तो हेलो जी एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बहुत अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर के आपके बीच में हाज़िर हुआ हूँ और चूँकि रियल इनोवेशन वर्ल्ड की हर एक चीज़ के बारे में आपको जो भी मैं सोचता हूँ कि भई आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाए और कैसे इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो उसी के लिए मैं आपको जो मीटिंग करता हूँ, तो उसी के लिए मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ कि भई आपको डेली कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाए, जो आपको आने वाले टाइम में बेनिफिट दे सके। अब जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ हम कर रहे हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि भई अगर रियल इनोवेशन वर्ल्ड के साथ में हम कहीं न कहीं अगर कनेक्ट हुए हैं, तो किस वजह से यहाँ रियल इनोवेशन वर्ल्ड के साथ में हम कनेक्ट हुए हैं। सबसे पहली वजह ये होनी चाहिए क्योंकि अगर हम अपने ज़िंदगी के मकसद को उठा कर के देखेंगे, हम अपने ज़िंदगी के जो ड्रीम्स हैं उनको उठा कर के देखेंगे, तो हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि भाई रियल इनोवेशन वर्ल्ड के साथ में कनेक्ट होने की ऐसी क्या वजह रही, ऐसी क्या हमारी ज़रूरतें रही जो हमें रियल इनोवेशन वर्ल्ड के साथ में कनेक्ट होना पड़ा। तो आज वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर रिवील करने जा रहा हूँ कि हाँ भाई रियल इनोवेशन वर्ल्ड का ऐसा कौन-सा चीज़ थी, ऐसी कौन-सा मामला था कि भाई जिसमें आपको कनेक्ट होना पड़ा और आप रियल इनोवेशन वर्ल्ड के साथ में हैं। देखिए जी, अगर मैं बात करूँ रियल इनोवेशन वर्ल्ड की स्टार्टिंग की, तो रियल इनोवेशन वर्ल्ड की स्टार्टिंग जो हुई वो 23 दिसंबर 2024 से हमने इसकी स्टार्टअप की। उसके बाद में रियल इनोवेशन वर्ल्ड का जो पहला कॉन्सेप्ट था वो था प्रॉपर्टी का, दूसरा कॉन्सेप्ट था कंस्ट्रक्शन का और उससे भी पहला और सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था वो था को-फाउंडर्स और पार्टनर्स का। आज मैं मेन मुद्दों पर बात करने वाला हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ कोई भी मीटिंग छोड़ कर के ना जाए। मीटिंग ज़्यादा लंबी नहीं होगी, घड़ी में टाइम देख लीजिए 10 बजकर 6 मिनट पर मीटिंग शुरू हुई है और इंशाल्लाह 10 बजकर 36 मिनट पर हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। 30 मिनट मैं सिर्फ़ आपके लूँगा। मैं सिर्फ़ 30 मिनट आपके लेने वाला हूँ, तो बहुत ज़्यादा ध्यान लगाकर और गौर लगाकर आज की मीटिंग को सुनें। अगर आज की मीटिंग मिस हुई तो शायद कुछ चीज़ें आप मिस कर दें। तो जी उसका सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट था कि भई रियल इनोवेशन वर्ल्ड के 5 लोगों ने बैठ करके इसको स्टार्टअप बना करके इसको और स्टार्टिंग कर दिया कि भई 23 दिसंबर को हमने इसकी लॉन्चिंग कर दी। उसके बाद में हमने एक ऐसा प्लान तैयार किया कि भई अगर किसी चीज़ को मिल कर के 5 लोग करेंगे, तो वो उतना काम होगा जितना वो कर सकेंगे। लेकिन अगर अगर हम उसी काम को 25 या 26 लोग मिल कर के उस काम को करेंगे, तो शायद वो काम भी जल्दी होगा और काम भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हमने एक प्लान तैयार किया कि भई यहाँ पर हम अपनी अ पार्टनरशिप यानी कि हिस्सेदारी हम लोगों के बीच में देने जा रहे हैं। उसकी हमने स्टार्टअप करी और अमाउंट रखा गया उसमें कि भई वो अमाउंट इसलिए लिया गया ताकि आप लोगों का जो ज़हन है, वो ये ना रहे उस ज़हन में कि हाँ भई, हमें तो इतने दिन से लगा भी रखा है और कुछ आ भी नहीं रहा है। तो मतलब ये ऐसा मामला होना चाहिए कि भई उनकी एज़ अ सिक्योरिटी के तौर पे वो अमाउंट जमा किया गया। स्टार्टिंग हुई उस अमाउंट की 50,000 से। दूसरी जो उसके बाद में उसमें कुछ बढ़ोतरी की गई, फिर हमने 60,000 रुपए में लिया। फिर उसके बाद में फिर कुछ बढ़ोतरी की गई, उसके बाद में फिर वो 80,000 में हमारी जितनी हिस्सेदारी थी, वो सब की सब 80,000 रुपए के हिसाब से वो सारी सेल हो गई। अब जो जो चीज़ें हमने इन लोगों के सामने रखी और भई जो चीज़ें, जो प्लान हम इन लोगों के लिए बना रहे थे, वो काम जब उस पर काम करने का वक़्त आया, तो सब के सब को-फाउंडर और हिस्सेदारों में से अब देखिए, हर इसमें यहाँ पर एक पॉइंट आ गया है कि भई जब किसी काम को कुछ मिलकर के लोग करते हैं, तो उसमें स्टार्टिंग में, बाद में या बीच में, कभी भी एक अमल बहुत ज़रूरी आता है और वो अमल होता है छँटाई वाला अमल। उस अमल को कुछ लोग स्टार्टिंग में कर लेते हैं, कुछ लोग बीच में कर लेते हैं, कुछ लोग लास्ट में कर लेते हैं। लेकिन हमारा जो छँटाई का अमल था, वो छँटाई का अमल ये भी अल्लाह का शुक्र है कि वो छँटाई का अमल हमारी तरफ से नहीं हुआ कभी भी, किसी भी को-फाउंडर के लिए,
किसी भी हिस्सेदार के लिए हमने अपनी जुबान से ये नहीं कहा कि हाँ भई आप अपनी को-फाउंडरशिप वापस लेके यहाँ से निकल सकते हो, जा सकते हो। सब के सब जितने भी यहाँ से अभी तक जो भी को-फाउंडरशिप लेकर के वापस गया है, वो अपनी मर्ज़ी से लेकर के गया है और रियल इनोवेशन वर्ल्ड का पहले दिन से वादा था कि भाई कोई भी रियल इनोवेशन वर्ल्ड का को-फाउंडर हिस्सेदार नुकसान के साथ में रियल इनोवेशन वर्ल्ड से एग्ज़िट नहीं करेगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने ये चीज़ हमारी पूरी भी करवाई और इस बात को हमारी अल्लाह पाक ने पूरा भी करवाया कि भाई किसी का भी ₹1 का लॉस नहीं हुआ। जितने भी रियल इनोवेशन वर्ल्ड की को-फाउंडरशिप को एग्ज़िट करके गए हैं, वो सब के सब प्रॉफ़िट में निकले। कोई 10,000 के प्रॉफ़िट में, कोई 20,000 के, कोई 50,000 के। और अब जो हमारे पास में को-फाउंडर बचे हैं, उन को-फाउंडर में से अब हमने सबके लिए एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी लेके आए हैं कि अगर वो कोई ये भी कहता है ना कि हाँ भाई मेरे से काम कभी हुआ ही नहीं और मैं कभी काम कर ही नहीं सकता। एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं कि भई जिस पर कुछ नहीं होता, वो सबसे ज़्यादा काम कर सकता है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट कमा सकता है, सबसे ज़्यादा पैसा बना सकता है। बस थोड़ा ध्यान लगा कर के सुनने की ज़रूरत है कि भई आप हर चीज़ को बहुत ध्यान से सुनेंगे। हो सकता हो इन चीज़ों को आप नोट भी कर सकते हैं। इन चीज़ों को आप अपनी किसी डायरी में नोट भी कर लें तो आपके काम आने वाली चीज़ है। मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आप बताने वाला हूँ। अच्छा जी, हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट रहा उसके बाद में प्रॉपर्टी का रहा, फिर कंस्ट्रक्शन का रहा, उसके बाद में पोल्ट्री फार्मिंग का रहा और अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कमिंग सून का जो हमारा प्रोजेक्ट था वो था रियल इनोवेशन ऑटोमोबाइल्स जिसके लिए मैंने परसों मीटिंग की थी और आप सभी लोगों को डिटेल्स वाइज़ ये समझाने की कोशिश की थी कि भई आपको हम कुछ चीज़ें आपको समझा सकें जिससे आप आसानी से बेनिफिट यहाँ से बना सकें। तो आज उसी के रिलेटेड मैं बात करने आया हूँ और अगर हम बात करें उसके कुछ सेलिंग पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। स्कूटर जो ईवी स्कूटर है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बाइक है उसको आप कैसे बेस्ट बता करके सेलिंग पॉइंट यूज़ कर के उसको आप सेल कर सकते हो। स्कूटर चलाओ, पैसा कमाओ, ऐसी कोई लाइन आपके ज़हन में आ जाए, सबसे पहला जो है सेलिंग पॉइंट वो है स्कूटर चलाओ और पैसा कमाओ। इंडिया में ज़्यादातर कंपनीज़ सिर्फ़ व्हीकल बेचती हैं, लेकिन आपका मॉडल अर्निंग अपॉर्च्युनिटी भी देता है। ये लाइन बहुत पावरफुल हो सकती है। कैसे? आपने इंडिया के जो अदर ब्रांड्स हैं उनसे कंपेयर करना है कि भई हमारी ईवीएम आप क्यों खरीदें? हमारी ही ईवी स्कूटर आप क्यों खरीदें? तो जब उन्हें आप बताएँगे, पूरा प्लान समझाएँगे तो उनकी समझ में आएगा और ये सबसे पहला ऐसा सेलिंग पॉइंट है जो आपका उस प्लान पर बहुत ज़्यादा असर डालेगा। तो सिर्फ ईवी स्कूटर नहीं इनकम वाली ईवी रिवोल्यूशन चलाओ। यानी कि एक रियल इनोवेशन ऑटोमोबाइल्स का एक ईवी स्कूटर अगर कोई लेगा, वो स्कूटर तो लेगा ही लेगा, प्लस यहाँ से इनकम भी जनरेट करेगा हर महीने कुछ ना कुछ जो भी उसकी बेनिफिट के साथ में उसको मिलेगी। अब सबसे अगर हम बहुत अच्छे सेलिंग पॉइंट की बात कर लें, दूसरा सेलिंग पॉइंट है हमारा 125% का कैशबैक। कभी आपने सुना है कि भाई किसी कंपनी ने, किसी ग्रुप ने कोई चीज़ दी हो और उस चीज़ के बाद में उसका जो पूरा का पूरा पैसा हो, वो भी उसको वापस कर दिया हो? अगर ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट हुआ हो, आज तक रियल इनोवेशन वर्ल्ड ने जितने भी कॉन्सेप्ट निकाले हैं, वो दुनिया से अलग, लोगों से अलग, लोगों की सोच से अलग, हर चीज़ हम अलग करने की कोशिश करते हैं क्योंकि रियल इनोवेशन ग्रुप बना ही कुछ अलग करने के लिए है। तो सबसे दूसरा हमारा बहुत अच्छा सेलिंग पॉइंट है 125% का कैशबैक। अगर कस्टमर 1 लाख की स्कूटर लेता है और उसको 4,000 रुपए महीना जाते हैं अगले 25 महीने तक जो कि उसका कैशबैक बनता है, तो ये मार्केट में बहुत अट्रैक्टिव कॉन्सेप्ट बन सकता है अगर हम उसको बनाने में कामयाब हो जाते हैं। लोगों को समझाने में कामयाब हो जाते हैं, लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको करना है कि भई अब तक हमारे पास में इन्वेस्टमेंट प्लान था, पैसा ग्रो का इन्वेस्टमेंट प्लान था, हमारे पास में प्रॉपर्टी का प्लान था, कंस्ट्रक्शन का प्लान था, लेकिन कोई भी ऐसा प्लान नहीं था
कि जिसमें हम लोगों को प्रोडक्ट भी पेश कर सके और प्रोडक्ट के बदले में उसको बाद में उसका पैसा भी वापस कर सके। लेकिन ऐसा हुआ कि रियल इनोवेशन वर्ल्ड का ईवी स्कूटर आ गया। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह ने हमारा एक रियल इनोवेशन वर्ल्ड का जो ऑटोमोबाइल्स का हमारा ख्वाब था, हमारा कमिंग सून का प्रोजेक्ट था, अल्लाह ने वो भी पूरा करा दिया। तो जी अल्लाह तो हमारे से काम ले रहा है, लेकिन हम उन चीज़ों पे खरे उतरने की कोशिश करें कि जो देखिए रियल इनोवेशन वर्ल्ड जो भी आपके सामने चीज़ें रख रखी हैं, उनको अल्लाह पाक पूरा करा रहा है, हर चीज़ को पूरी करा रहा है, हर कॉन्सेप्ट को पूरा करा रहा है। लेकिन इससे आप कितना बेनिफिट उठा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा है जी लीडर इनकम ग्रोथ सिस्टम जो आप चाह रहे हैं कि भई हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कैसे बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे बना सकते हैं, वो चीज़ मैं बताने जाता हूँ। लीडर के लिए एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाओ, डायरेक्ट जॉइनिंग बोनस, टीम परफॉर्मेंस बोनस, मंथली रैंक बोनस, ईवी रेफरल इनकम, ये सारी चीज़ें आप करके यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। लीडर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम बना सकते हैं। टीम अगर आप टीम बनाने पे फ़ोकस करें वो मेरी बात तो सुनो जम्मूल, एक बात तो बताओ, उस टाइम तो मैं सड़क अगर आप यहाँ से ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? वही चीज़ मैंने बताई थी कि आपको अपनी टीम पर फ़ोकस करना पड़ेगा। अगर आप चीज़ों को लेकर के एक्टिवेट हैं, तो सिर्फ़ अपने जैसे आपको 5 लोगों को एक्टिवेट करना होगा। जो सिर्फ़ 5 लोग ऐसे होंगे, जो आप काम करेंगे, वही सेम काम वो करेंगे। हम दो जो आप आदमी काम करेंगे, वही सेम काम वो लोग करेंगे और वो आपका जो बेनिफिट होगा वो भी बनाएँगे और साथ में जो आप बेनिफिट बनाएँगे, साथ में वो भी बेनिफिट बनाएँगे। देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि भई अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं, तो पहले आपको अपनी टीम को पैसा बनवाना पड़ेगा। जब आपकी टीम पैसा बनाएगी, तो ऑटोमैटिकली आप पैसा बनाएँगे। ये एक प्रकृति का उसूल है कि भई पहले आपको लोगों को पैसा बनवाना पड़ेगा। जब लोग पैसा बनाना शुरू कर देंगे, तो आप ऑटोमैटिकली पैसा बनाना शुरू कर देंगे। सिर्फ़ करना क्या है कि 5 एक्टिव लीडर बनाने हैं, सिर्फ़ 5 एक्टिव लीडर बनाने हैं। हर लीडर को 5 लीडर बनाने का सिर्फ़ आपको टारगेट देना है कि भई आपको सिर्फ़ 5 टारगेट बनाते हैं। एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करें, आपने 5 लीडर बनाए और 5 ने आगे 5 लीडर बनाए, तो सिर्फ़ आपकी 5-5 लोगों से ही अगर हम बात करें, तो एक ऐसी टीम क्रिएट हो सकती है जो हमारी सोच से परे है। यानी अगर हम 5 लोगों को सिर्फ़ 5 बार का टारगेट दें, यानी कि भाई मैंने 5 टारगेट करके 5 लीडर बनाए और उसके बाद में उन 5 के 5 लीडरों ने 5-5 लीडर करके 25 लीडर तैयार कर दिए। उन 25 लीडरों ने फिर वही काम ये काम सिर्फ़ अगर हमने 5 बार भी कर लिया, तो हमारी बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी टीम यहाँ से क्रिएट हो सकती है। जो हमारी टीम होगी, वो होगी लास्ट दिन पर 625 लोगों की। 625 लीडर की टीम आपके डाउन में होगी, जो आपको बेनिफिट कमा के देगी, जो कि लाइफ़ टाइम आपको पैसा बना के देगी। जो आप यहाँ से चाह रहे हैं, वो आपको कमा के देगी। सिर्फ़ 5 लोगों का टारगेट लेना है और 5 लोगों से आपकी बहुत अच्छी टीम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। अगर हम बात करें कि भई हम अपना जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जैसे बात कर लें इंस्टाग्राम की, फ़ेसबुक की, यूट्यूब की, आजकल हर एक के मोबाइल में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो हो सके आप रियल इनोवेशन ऑटोमोबाइल्स के ऐड बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम चैनल पर भी डाल सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं, फ़ेसबुक पर स्टेटस लगा सकते स्टोरी लगा सकते हैं और एक-एक पोस्ट भी अगर हम सिंगल पोस्ट भी एक दिन में एक-एक पोस्ट अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, फ़ेसबुक हैंडल पे या यूट्यूब हैंडल पर डालेंगे, तो वहाँ से देख लीजिए डेली बेसिस पे मान के चले हमने आज 20 लोगों ने ये ठान लिया कि भई हम हर एक दिन हर एक-एक पोस्ट डालेंगे, तो 20 पोस्ट डेली रियल इनोवेशन ऑटोमोबाइल के इंटरनेट पे जाएगी और जब 20 पॉइंट डेली रियल इनोवेशन ऑटोमोबाइल की इंटरनेट पर वायरल होगी, तो आप खुद देख लीजिए रियल इनोवेशन ऑटोमोबाइल बहुत कम दिनों में बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ से ले सकता है।
और आपका सबसे बड़ा हथियार यही है कि भाई 100 का 100% आप कैशबैक ले सकते हैं और आप अपनी पहले दिन यहाँ पे एक्टिवा भी ले सकते हैं और दूसरे दिन से ही आपका अगले महीने से आना बैक कैशबैक आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सारी चीजें उनको बता सकते हैं, अपनी टीम के बारे में दिखा सकते हैं, प्रूफ दिखा सकते हैं कि हाँ भाई हमारे साथ में कितने लोग कनेक्टेड हैं जो यहाँ से ऑलरेडी बेनिफिट ले रहे हैं। अब उसके बाद में जो भी सारी चीजें हमें करनी है मार्केटिंग में, जो भी बेनिफिट लेना है, क्या हम कर रहे हैं मार्केट में, कैसे हमको करना है, तो सारी चीजें हम टाइम टू टाइम वो करेंगे तो हम ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रियल इनोवेशन वर्ल्ड का। जो ये ओपनिंग का टाइम हमने रखा हुआ है वो हमने दिया हुआ है आप लोगों को 26 मई 2026 का। आज 23 मई हो चुकी है, मात्र 2 दिन बीच में है। 24, 25, 26 में हमारा ये शोरूम की ओपनिंग है और आप लोग कोशिश करें जो बाहर है या ज्यादा दूर हैं तो कोशिश करें कि वो 25 तक अपने घर पहुंचे, क्योंकि 27 या 28 तारीख का फिर हमारा एक फेस्टिवल भी है जिसे हम बकरा ईद के नाम से जानते हैं। तो अपने फेस्टिवल्स पे तो ज्यादातर लोग अपने घर पे ही रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई भाई बाहर हो तो कोशिश करके 25 तक के घर पहुंचने की कोशिश करे। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हमें कामयाब बनाने के लिए सबसे पहले काम क्या करना होगा, एक लीडर को सिर्फ और सिर्फ, मैं ज्यादा बड़ा टारगेट देखें आपको, आप कहो कि हाँ भाई नादिर भाई प्रेशर बना रहे हैं, मैं सिर्फ आप लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं, वो भी आपका बेनिफिट कराने के लिए, आपको ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कैसे हो उसके लिए मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूँ। छोटा सा टारगेट है, आपको वो पूरा करना है और उसकी डेट है 26 तारीख। ठीक है जी। हर एक लीडर की ये जिम्मेदारी है, हर एक लीडर की ये जिम्मेदारी है कि भाई हर एक लीडर सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को लेकर के इस ओपनिंग के प्रोग्राम में पहुंचना है। सिर्फ 5 लोगों का मैं आप लोगों को टारगेट देता हूं। देखिए इस मीटिंग में अभी हम 11 लोग अवेलेबल हैं, तो 11 लोगों ने अगर सिर्फ 5-5 लोगों का टारगेट लिया तो मीटिंग में हम ही 11 लोगों के 55 लोग वहां पर मौजूद होंगे। और देखें बेनिफिट आपका कैसे हो सकता है, आप उन्हें एज ए गिनती के तौर पे लेके गए कि भाई इनका चलो गिनती तो पूरी हो जाए, कम से कम ये तो हो जाए कि हाँ भाई नादिर भाई को हम कह सके भाई हम 5 लोग लेके गए। आप उन्हें हल्के में समझ करके उन 5 लोगों को लेकर गए और वहां पर जो उनकी प्लानिंग हुई और जो उन्हें बताया गया समझाया गया, अल्लाह पाक ने उनके दिमाग में डाल दिया। वो 5 के 5 में से अगर 4 लोगों की या 3 लोगों की, 2 लोगों के भी दिमाग में ये प्लान सेट हो गया कि हाँ भाई इतने पैसे दे करके यहाँ से कैसे एक्टिवा फ्री मिल सकता है, तो आपके अगर 1 लाख का एक्टिवा हुआ तो जाहिर सी बात है आपके वन टाइम वन शॉट में 10,000 रुपए की इनकम हो गई। अब बताएं आपको क्या बुरा है उसमें, क्या नुकसान है। प्लस आपकी 2,000 रुपए महीना की इनकम सेट हो गई अगले 25 महीने के लिए। तो मेरे दोस्तों अगर कोई चीजें आपको बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए समझाई जा रही है। मैं इसलिए आप पर प्रेशर बना रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी बना रहा हूँ। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि जो लोग वहां पर आएंगे उनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से हमारा जो प्रोग्राम है अल्लाह पाक उसको भी कामयाब करेगा। देखें आप सभी लोगों के लिए ही तैयारियां हैं, आप सभी लोगों के लिए ही इंतजाम है और आप सभी लोगों के लिए ही ये प्रोग्राम रखा जा रहा है। अगर आप ही लोग इस प्रोग्राम को आकर के एंजॉय नहीं करेंगे, इससे बेनिफिट नहीं उठाएंगे और इसका फायदा नहीं उठाएंगे तो फिर रियल इनोवेशन वर्ल्ड का हर एक काम किसी भी काम का नहीं जब आप उससे बेनिफिट ना उठा सके। सबसे पहली बात, आपको सिर्फ और सिर्फ देखें अभी 2 दिन है, 2 दिन में आपको सिर्फ कितने लोगों पर मेहनत करनी है, सिर्फ 5 लोगों पर मेहनत करनी है। 2 दिन में सिर्फ आपको 5 लोगों पर मेहनत करनी है और उन 5 लोगों को लेकर के आपको ऑफिस पर यहाँ मीटिंग वाले दिन विजिट करना है। ठीक है जी। तो जितने भी हमारे भाई अभी मीटिंग में लाइव हैं,
तो मैं कोशिश करूंगा कि भाई आप लोगों को मेरी आवाज भी क्लियर आ रही होगी और जो मैंने टारगेट दिया वो भी सबको सुनाई दे रहा होगा। तो मैं एक चीज और कह रहा हूं कि भाई कम से कम अपने आप को शर्मिंदा ना करें, हमें शर्मिंदा ना करें। अगर कोई टारगेट दिया जाए तो उसको कोशिश करें और कोशिश करके उस टारगेट को पूरा किया जाए। कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं रियल इनोवेशन वर्ल्ड के लिए कि कम से कम जो इसके प्रोग्राम है उनको तो हम कामयाब बना ही सकते हैं ना रियल इनोवेशन के। देखिए कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कोशिश करना बंदे के हाथ में है। अगर आप कोशिश करेंगे तो कामयाबी अल्लाह देगा, अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो कामयाबी ऊपर वाला क्यों देगा? किया क्या है तुमने ऊपर वाले के लिए? कर क्या रहे हैं हम उसके लिए जो वो हमें कामयाबी देगा? तो अगर हमें कामयाबी चाहिए तो हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी, थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा और कुछ चीजें ऐसी भी करनी पड़ेगी जो हमें अच्छी भी नहीं लगती। आपको लोगों को बताना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि आप अपने भी काम वो कर रहे हो जो कई बार ऐसा होता है कि भाई हम बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो भाई अक्सर हम शादीशुदा ही हैं यहाँ पर, वो भी चीजें हम करते हैं जो हमारी वाइफ की हमें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है ना, क्योंकि भाई मुख्यमंत्री हैं घर के, तो जाहिर सी बात है सारी चीजें हमें उनकी माननी भी पड़ेंगी और भाई उनके लिए वो चीजें करनी भी पड़ेगी। वो भले ही हमें अच्छी ना लग रही हो, लेकिन वक्ती तौर पर वो चीजें हमें करनी पड़ेंगी। तो ऐसी ये चीजें हैं कि भाई कोई काम अगर हमें अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन उसको हमें फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि कामयाबी हमें चाहिए भाई, किसी और को नहीं चाहिए। अगर किसी और को कामयाबी चाहिए है तो वो मेहनत खुद करेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड क्यों रहेगा भाई? अगर रियल इनोवेशन वर्ल्ड ये सोच करके बैठ जाता कि भाई जिन 26 लोगों को मैं लेकर आया हूँ, अब तो मैंने इनको अपने साथ में पार्टनर बना लिया है, तो ये सब काम ये करेंगे तो मैं क्यों करूं? तो शायद रियल इनोवेशन वर्ल्ड जो 1.5 साल हो गए आपके शाना बसाना चल रहा है, आपको एक साथ लेकर के चल रहा है, तो शायद रियल इनोवेशन वर्ल्ड अब तक यहाँ तक ना पहुंच पाता। जो प्रोजेक्ट हम खड़े कर रहे हैं शायद ना कर पाते, क्योंकि रियल इनोवेशन वर्ल्ड की हमेशा से ही सोच रही है कि भाई आपको कैसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचाया जाए और कैसे आपको ज्यादा फायदा यहाँ से पहुंचाया जाए, ताकि आप लोग रियल इनोवेशन वर्ल्ड के साथ में शाना बसाना खड़े रहें। देखें जो वादे हुए हैं वो शायद आप लोगों के याद ना हो, लेकिन रियल इनोवेशन वर्ल्ड के मुतालिक जो भी मैंने वादा किया है या हमने वादा किया है आप लोगों से, वो हम नहीं भूले भाई। हमने हर एक वादे को याद रखा है और इंशाअल्लाह मरते दम तक याद रखेंगे। जो चीजें हमने आपके साथ में कही गई, जो आपको बताया गया या समझाया गया, वो हर एक चीज आपके दिमाग में, वो हर एक चीज हमारे दिमाग में ऐड है और हमें हर एक चीज के बारे में पता है। तो आप लोग जो हमने कमेंटमेंट कर रखी है, बता रखा है, समझा रखा है, उसको हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो वादे आपने कर रखे हैं उन वादों के बारे में जरा ख्याल करें और तन्हाई में बैठकर या पढ़कर के सोचें कि रियल इनोवेशन वर्ल्ड के लिए हमने क्या क्या किया है। हर एक आदमी को अपने काम किए हुए याद हैं, हर एक आदमी अपने अपने कामों को याद भी रखता है और वो कैसे उससे फायदा उसने कितना उठाया वो भी उसने याद रखा होगा। तो इसीलिए आप सभी लोग अपने अपने वादों को भी याद रखें और अपने अपने वादों को पूरा करें। बाकी आप मुझे ये बता दें 11 के 11 लोग कि भाई जो मैंने आपको एक छोटा सा टारगेट दिया है वो कौन कौन पूरा करेंगे, और जो पूरा करेगा इंशाल्लाह वो ज्यादा बेनिफिट उठाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोग इस चीज का मुझे वादा कर लें कि हाँ भाई मैं 5 लोगों को लेकर पहुंचूंगा इंशाल्लाह। आप बेफिक्र रहें, अपना अपना माइक अनम्यूट करके, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट मीटिंग में बची हैं, अपना अपना माइक अनम्यूट इंशाल्लाह करके बता दे भाई। 5 से 7 आदमियों को लेकर पहुंचेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, जजाकल्ला हजरत जी। थोड़ा फटाफट बता दे भाई, मीटिंग का टाइम ओवर हो जाएगा, आप बोलेंगे नादिर भाई ने वादा किया था फिर। कोई नहीं नादिर सर, 5 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे, कोई जी इशू नहीं है, सब लोग फ्री हैं फिलहाल माशाल्लाह माशाल्लाह, और सब बताएं अपने घर पे हैं। जी जी बताएं, आप बताएं। कंटिन्यू करिए, फिर मैं बाद में अपने विचार रखूंगा। माशाल्लाह जी बताएं जी।
अनम्यूट करते रहें भाई, नाम लेना पड़ेगा तो फिर मैं नाम से स्टार्ट करता हूँ। जी सुधीर जी, आप बताएं, अपना माइक अनम्यूट करें, बताएं आप कितने लोगों को लेकर के रियल इनोवेशन वर्ल्ड के हेड ऑफिस पर पहुंचेंगे परसों 26 तारीख में। सुधीर प्रधान जी, अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं आप कितने लोगों को लेकर पहुंचेंगे ऑफिस में। जी मुकम्मिल जी, आप बताएं आपने कितने लोगों को लेके आना है। मुकम्मिल जी, अपना माइक अनम्यूट करें भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी थोड़ा मार्केट में था, इंशाल्लाह बस कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लाने की, बाकी 3-4 तो हो ही जाएंगे अपने। बस 3-4 नहीं, कम से कम टारगेट है 5 लोगों का। 5 लोग चाह रहे हैं वहां पे आपसे अलग, कभी अपने वाले में भी गिनो कि मैं 5 में ही हूँ। जी जी कोशिश इससे करते हैं। इससे ज्यादा लाओगे, आएंगे। इससे ज्यादा लाओगे तो और ज्यादा तारीफ होगी भाई फिर स्टेज पे खड़े करके। अब आप सोच लो। बस जी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह करते हैं काम, लेके आते हैं, मेहनत करेंगे। माशाल्लाह। जी जी, अल्लाह हाफ़िज़। 5 जी लोगों का टारगेट है। मैं सिर्फ ये कहा कि मुझे लेके आना है। जी डॉक्टर परवेज जी, 5 लोगों का टारगेट है भाई, बताएं जी। माशाल्लाह, हमारे शहजाद भाई भी आ गए हैं हमारे। जी डॉक्टर जी परवेज जी, इंशाल्लाह कम से कम 7-8 लोग होंगे मेरे। माशाल्लाह माशाल्लाह है, ये होती है असली लीडर की पहचान भाई। जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह नादिर जी, मेरे 7-8 लोग जाएंगे। मैंने माशाल्लाह, पहले बस तैयारी करके रखी है, जबरदस्त प्लानिंग मेरी सेट है। जबरदस्त जबरदस्त। जी डॉक्टर फरमान जी, आप फरमाएं कैसे हैं आप। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताएं। 5 आदमी इंशाल्लाह चलेंगे, मेरे पक्के होंगे 5। माशाल्लाह, 5 से 6 तो हो जाएंगे इंशाल्लाह, आपसे 7 हो अलग, जाएंगे, 5 से कम जाने के। आपसे अलग 5 होने चाहिए। ये मैं बता दूं 5 से 6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, लेकिन इससे कम नहीं हो जाएंगे। बस ठीक है, आपसे अलग 5 चाह रहे हैं, वहाँ टोटल 6 चाह रहे हैं आपके, बाकी 7 हो जाएं 8 हो जाएं, ज्यादा बेहतर है। इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी सादाब राणा जी, माइक अनम्यूट करे भाई, बताएं। सादाब राणा जी, माइक अनम्यूट करें भाई। जी मौली गुलशेर जी, माइक अनम्यूट करे जी, बताएं कितने 5 लोगों को लेकर पहुंच रहे हैं आप। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 26 तारीख में है, 26 तारीख में है जी। हाँ जी 26 तारीख में है, लखनौती जनता रोड पे। जी 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 इंशाल्लाह कोशिश तो ज्यादा की जितने जितने चाहे हो जाए बेहतर है, लेकिन कम से कम 3 आदमी लेकर आऊंगा अपने से अलग। 5 से कम नहीं चाह रहे हजरत, आपसे अलग 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है जो चाह रहा है मुझे। बस पहुंचा देंगे सबके पास में इंशाल्लाह। जी जी, लेकिन जो अपने खास अपने कोशिश बंदे हैं है, जिनको कोशिश यकीन है। कोशिश अपनी जगह है और जिम्मेदारी अपनी जी जगह है। 5 लोगों की जिम्मेदारी आपके उसमें अंडर में लगाई गई है, तो 5 लोगों को लेकर पहुंचेंगे आप इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। तो बहुत जज़ाक मेहनत के साथ जिम्मेदारी करूंगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी जी डॉक्टर सनव्वर जी, माइक अनम्यूट करें जी अपना आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी और अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। जी टारगेट है जी 26 तारीख में हमारा ऑफिस पे ओपनिंग है ईवी स्कूटर जी की, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बात चल रही है। शायद आपने प्लान सुना होगा जो मैं बता रहा था, या फिर अभी आए आप मीटिंग में। सुना है आपने। जी जी टारगेट है 5 लोगों का, तो आप कितने लोगों को लेकर पहुंच रहे हैं ऑफिस पर। 5 लोगों को लेकर पहुंचना है आपको ऑफिस पर। इंशाअल्लाह। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी जज़ाकल्लाह। जी
शहजाद जी अपना माइक आपने अनम्यूट कर ही रखा है, तो आप बताएं भाई कितने 5 लोगों को लेकर के आप पहुंच रहे हैं रियल इनोवेशन वर्ल्ड के ऑफिस पर। शहजाद भाई मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी शहजाद भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी। जी। भाई कुछ टारगेट दिया गया है छोटा सा, 5 लोगों को लेकर के 26 तारीख में ओपनिंग में आना है। हर एक को फाउंडर की जिम्मेदारी रखी गई है कि भाई वो 5 लोगों को लेकर के अपने से अलग पहुंचेगा वहां, यानी कि टोटल 6 आप समेत। देखता जी हूँ, कोशिश करता हूँ। बस कोशिश करनी है और जिम्मेदारी समझ करके कोशिश करनी है, तो 5 लोगों को लेकर आना है तो आना है। जी जी ठीक है, जी जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमारे साथ में है जी मुनव्वर जी, अपना माइक अनम्यूट करें, आप बताएं जी। जी कारी मुनव्वर जी माइक अनम्यूट करें भाई। कारी मुनव्वर जी माइक अनम्यूट करें भाई फटाफट, टाइम ओवर हो गया। जी मुस्तफा जी आप बताएं आप। और सब बढ़िया है सर। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी 5 लोगों को लेकर पहुंचता हूँ, ऐसी बात नहीं। देखो, सभी को ये सोचना है कि जिम्मेदारी अपनी है, ना कि किसी और की। बेशक। जब हम अपनी जिम्मेदारी को अपने मन से और अपने दिल से लेंगे तो फिर काम ऐसा होगा कि नाम हो जाएगा। जी जी जी। तो कोशिश और शिद्दत जब किसी काम पे लगती है ना, फिक्र और मेहनत, तो वो तो जंगलों में भी रास्ते निकाल दिए। ये तो बना बनाया रोड मिलेगा, हमको तो चलना है सिर्फ इस पर को। बेशक हम चल बेशक। भी नहीं पा रहे हैं, तो बहुत आसान हो गया सब कुछ। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फिर लंबा हो जाएगा तो प्रोग्राम ये मीटिंग। तो बस यही है कि आप शिद्दत के साथ, अपनी मेहनत के साथ इसको शुरू करिए, अपना काम समझ कर काम करिए, और इससे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म कब मिलेगा आपको? लो मनी 100% मिली में गारंटी है ये तो। जो हम कभी जी सोचते थे कि यार ऐसा हो जाए, वैसा हो भी गया, फिर भी नहीं करने को तैयार हैं अब। अब इसमें कमी क्या रह गई? कुछ भी नहीं। 100% श्योरिटी के साथ सिस्टम बना के दे दिया गया, जितना चाहे निकाल लो, समंदर है। बेशक बेशक बेशक। चाहे लोटा भर के निकाल लो, चाहे ड्राम भर के निकाल लो, चाहे टैंकर निकाल लो, चाहे पूरी पाइपलाइन बिछा लो। तो मैं तो पाइपलाइन बिछाने वाला हूँ इस बार। आप बताइए क्या क्या बिछाओगे? नहीं बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफा जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी, ठीक है। और एक एक रिक्वेस्ट है मेरी सभी को फाउंडरों से कि वो सब समय से पहुंचे, जी जी, ये टाइम की हमारी मन की बात पाबंदी का कह दी ध्यान आपने, रखें। क्योंकि जब सब टाइम से पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह टाइम से ही आप फ्री भी हो जाएंगे। और देखें उस टाइम पे, क्योंकि हर एक लीडर अपनी अपनी एक प्लानिंग के तहत आएगा वहां, तो सबको थोड़ा थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा कि वे अपनी अपनी प्लानिंग करें और आप अच्छे से समझे और लोगों को समझाएं, क्योंकि जब आप लोगों को समझाने में और कन्विंस करने में कामयाब होंगे तभी आपका बेनिफिट होगा। और अच्छा मौका है, जितना भी ज़्यादा हो अपने साथी, यार, दोस्त, रिश्तेदार, रिलेशन, इस प्रोग्राम में, इस प्लान में हम सभी को ला सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। बेशक बेशक। तो ठीक है, बस इतना ही मेरी तरफ से। बहुत शुक्रिया मुस्तफा जी, बहुत अच्छा बोला आपने और हमारे मन की जो बात थी वो भी आपने बोल दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, हमारे साथ में है जी गुलजार जी, अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं जी आप कितने लोगों को रियल इनोवेशन वर्ल्ड के ऑटोमोबाइल्स वाले शोरूम पर पहुंच रहे हैं लेकर लखनऊ कला में। गुलजार जी।
खैर चले जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का मीटिंग में लास्ट तक जॉइंट होने के लिए और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरी सारी इस बातों को बहुत ध्यान से सुना और मीटिंग मैंने सिर्फ़ आपको 30 मिनट की बोली लेकिन फिर भी मीटिंग ओवर हो गई, 5 मिनट लेट हो गई हमारी। खैर कोई मसला नहीं है। आप लोग अपना ख़्याल रखें, अपनी फ़ैमिली का ख़्याल रखें और अगर मेरी बात का किसी को कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है जी और बाकी जो आपको टारगेट दिया गया है 5 लोगों को आपको लेकर के 26 तारीख में पहुँचना है रियल इनोवेशन वर्ल्ड के ऑफ़िस पर। हर एक को-फाउंडर की ये ज़िम्मेदारी है कि भाई वो 5 लोगों को लेकर पहुँचना ही पहुँचना है। अपने से अलग 5 लोगों को आप लेकर आएँगे और इंशाल्लाह जब वहाँ पर प्लानिंग होगी तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। मैं ये श्योर हूँ कि भई उसमें से इंशाल्लाह आपको बेनिफिट होगा, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। क्योंकि जब आप एक बार लोगों को वहाँ लेकर पहुँचेंगे, तो मैं ये नहीं मानता कि भई वहाँ 5 के 5 लोग आपके साथ में सिर्फ़ घूमने आएँगे। क्या पता अल्लाह पाक किसके ज़हन में क्या बात डाल दे और किसकी बात डाल दे। शायद आप कोशिश कर रहे हो उसको कन्विंस करने की, वो ना हो रहा हो। तो शायद वो आपके इस ऑफ़िस पर यहाँ मीटिंग में आने के बाद में कन्विंस हो जाए और आपकी बात को लबैक बोलकर वो यहाँ पर आपका प्लान शुरू कर दे, तो बेनिफिट जो होगा वो आपका ही तो बेनिफिट होगा। तो यहाँ हमारा 26 मई 2026 में ईवी स्कूटर का शोरूम की ओपनिंग है और हमारा एक छोटा-सा सेमिनार भी होगा। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम भी है। खाने-वाने का इंतज़ाम भी है, तो आप लोग आएँ और इज़्ज़त के साथ में रियल इनोवेशन वर्ल्ड को भी इज़्ज़त दें और अपने आप की भी इज़्ज़त बनाएँ और रियल इनोवेशन वर्ल्ड की भी इज़्ज़त बनाएँ। बाकी हमारी तरफ से इतना ही। अगर हमारी किसी बात का आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड नाइट, शब ब खैर।